बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिमिस किचन एंड व्लॉग। आज का जो व्लॉग है, आज कुकिंग कुछ भी नहीं है, किचन का कुछ भी नहीं है। आज का जो व्लॉग है वो शॉपिंग पे है, बर्थडे पार्टी पे है। मेरी बेटी की 18th बर्थडे थी, तो उसके लिए हम लोग मॉल गए थे। कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, कुछ वैसे ही शॉपिंग करनी थी। पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है, तो पाकिस्तान का कुछ शॉपिंग करनी थी। तो बस सारा व्लॉग इसी के ऊपर है। वैसे जो बर्थडे होती है वो तो सबकी सेम ही होती है, केक काट लिया, डेकोरेशन कर ली, खाना पीना होता है। तो मैं चाह रही थी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा डिफरेंट करूं, क्योंकि उसकी 18th बर्थडे थी। तो 18th वैसे ही बहुत स्पेशल होती है, 16 और 18th बहुत स्पेशल होती है। हर क्योंकि जिनकी मदर्स खुद केक बनाती हैं उनकी तो हर बर्थडे स्पेशल ही होती है, क्योंकि ज़बरदस्त केक मिलते हैं उनको काटने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपनी बेटी की 18th बर्थडे पे उसको 18 गिफ्ट्स दूँ। तो ये उसके लिए थोड़ा स्पेशल था। तो मैंने उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए जो उसको पसंद, मुझे लगा उसे पसंद होंगे। और कुछ ऐसे भी गिफ्ट थे जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा 18 के 18 तोहफे तो महंगे नहीं हो सकते। तो काफ़ी छोटी छोटी रैंडम चीज़ें थी जो मुझे लगा उसे पसंद आएंगी। खैर, यहाँ पर मॉल में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बच्चों का सैलून था, तो मैंने अपनी बेटी के बाल कटवाने थे। तो हम यहाँ पर आए थे। जब से कोविड शुरू हुआ है तो हम लोग पार्लर्स वगैरह पे बिल्कुल भी नहीं जाते, शायद ही एक दफ़ा गए हों। सेफ़्टी की वजह से कोशिश करते हैं कि जो भी करना है घर पे कर लें, लेकिन यहाँ पर भी मुझे अच्छा लगा तो हम लोग यहाँ चले के बाल कटवाने। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट बाथ एंड बॉडी वर्क्स। आप कह सकते हैं कि मुझे शायद इसकी बीमारी है, मैं जब भी देखती हूँ तो मैं मचलना शुरू हो जाती हूँ, स्पेशली जब सेल लगी होती है। और क्योंकि पाकिस्तान भी जाना था तो मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ से वैसे भी शॉपिंग करूँ। नॉर्मली मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ, लेकिन इनके पास जो कैंडल्स हैं वो बहुत अच्छी प्राइस में लगी हुई थी। लोगों की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, तो मेरी हॉबी है ये चीज़ें कलेक्ट करना। मुझे यहाँ की कैंडल्स, हर चीज़ बहुत पसंद है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है। हालांकि मैं इतना यूज़ नहीं करती ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे शौक़ है इन्हें कलेक्ट करने का। जैसे मुझे जार्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे घर में बहुत सारे डिफरेंट जार्स, कैंडल्स, और जो होते नहीं छोटे छोटे पाउच होते हैं, मेकअप पाउच होते हैं, या डिफरेंट रैंडम जो पाउचेज़ होते हैं, छोटे बड़े बैग्स जो होते हैं, वो कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये सब चीज़ें मेरे घर बहुत ज़्यादा आपको शायद मिलेंगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना शौक़ है, लेकिन मुझे ये सब कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। जो आजकल की लेडीज़ या गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर ज्वेलरी, बैग्स और शूज़ ख़रीदती हैं, जबकि मैं ये सब चीज़ें बहुत कम ख़रीदती हूँ। स्पेशली ज्वेलरी और बैग मेरे पास बहुत कम होते हैं, और शूज़ तो बिल्कुल ही मैंने एक दो रखे होते हैं जो मैं पहनती हूँ। तो मुझे इन दूसरी चीज़ों का शौक़ है। बैग, ज्वेलरी, शूज़, ये सब मेरी लिस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं आते। ऐसा नहीं है मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत कम लेती हूँ, लिमिटेड। आने वाली भी जो वीडियोस मैं डालूंगी वो ज़्यादातर शॉपिंग और मतलब बाहर घूमने फिरने की होंगी, क्योंकि कुकिंग अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही घर पे। पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है, कुछ शिफ्टिंग चल रही है, तो इतना किचन की तरफ नहीं रुझान। बहुत लिमिटेड सा बस खाना पीना होता है, जो स्पेशल एक होता है ना खाना पीना, वो आजकल नहीं चल रहा। थर्सडे का मैं सोच रही थी बिरयानी बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिल्कुल सादे सादे खाने बन रहे हैं। इतना टाइम भी नहीं होता घर के काम और पैकिंग वगैरह इन सब में, घर शिफ्ट करना है तो उस सब में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि स्पेशल कुछ बनाऊं। अब हम आए हैं मनीसो। मनीसो मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर मार्वल की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो उन्हें बहुत पसंद है मार्वल, और स्टफ़ टॉयज़ स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं इनके। लेकिन आप कह लें कि ये थोड़ा किड्स का ही स्टोर है, इसमें बड़ों के लिए कुछ ख़ास ऐसा नहीं होता। मुझे इतना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन किड्स को पसंद है तो ज़ाहिर है फिर ज़रूर आना था हमें। उन्होंने यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करनी थी।
मैं अपनी बेटी के लिए जो 18 गिफ्ट लेके आई थी वो पैक करी थी। छोटे बड़े गिफ्ट्स थे और पैकिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा, और क्योंकि छुपाने भी थे, उसको बताना नहीं था, तो जब सो जाती थी तो कई दफ़ा तो मैं सुबह 4-5 बजे ये पैक करती थी, क्योंकि बच्चे घर पे थे। ये कुछ पुरानी वीडियो है, तो बच्चे घर पे थे, छुट्टियां थी, तो सोने का भी रूटीन भी बड़ी ख़राब हुई थी। तो बस सुबह 4-5 बजे ये पैकिंग चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। इतना मुझे पसंद नहीं है चीज़ें पैक करना, लेकिन ज़ाहिर है गिफ्ट लिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी थी ना। केक भी मैंने ख़ुद बनाया था, लेकिन वीडियो केक की मैं नहीं बना सकी। शुरू में मैंने बनाना शुरू की थी, लेकिन वो केक बनाते बनाते इतना ज़्यादा मिस हो जाता है, और फिर कैमरे को बार बार प्ले और ऑफ़ करना पड़ता है, तो उस वजह से सारे जो हाथ आइसिंग शुगर वाले हाथ होते हैं वो कैमरे पे लगते हैं। तो वो मैंने फिर वीडियो नहीं डाली। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो, नहीं तो फिर लोग तो 2-3 मिनट की भी मुश्किल से ही देखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो। तो मैंने वो केक वाला जो पार्ट था वो स्किप कर दिया था। खैर, ये उसकी बर्थडे है, और जो डेकोरेशन है वो उसकी और इसकी फ्रेंड्स ने की थी। केक मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि हम लोगों ने कुछ और चीज़ें भी करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई, क्योंकि बैलून्स हर चीज़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी, और इतनी तेज़ हवा हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी तेज़ हवा होगी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया फटाफट से। बस पिक्चर्स, चीज़ें गिर रही थी, उठाते थे, पिक्चर्स खींचते थे, वीडियो बनाते थे, और बस फटाफट से केक काटा और हमने काम ख़त्म किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। यहाँ पर ये वाला जो मौसम होता है ना, कभी कभी होता है, बस हमारी पार्टी वाले दिन होना था। आजकल एक ट्रेंड है कि बच्चे जो होते हैं अपनी बर्थडे जो होती हैं कुछ फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं, फिर पेरेंट्स के साथ अलहदा मनाते हैं। तो ये उसकी जिस दिन बर्थडे थी उससे पहले की वीडियो है। बर्थडे जिस दिन उसकी बर्थडे थी, तो फिर ज़ाहिर है उस दिन भी कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि 18 थी तो स्पेशल थी। तो हमने छोटा सा एक उसको सरप्राइज़ दिया। तो जिस दिन उसकी बर्थडे थी तो हम लोगों ने एक छोटा सा सेटअप कार के ट्रंक में सेट किया था। उसको ये इस किस्म का डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मैंने ये चॉकलेट वाला जो मोल्ड का आजकल हार्ट शेप का चल रहा है, बड़ी मुश्किल से ये मैंने बनाया था। ये बहुत मुश्किल से बना था, और मेरे पास वुड का हैमर भी नहीं था, तो बस जो मुझे मिला मैंने उस हिसाब से सेट कर दिया। ये सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें थी ये मैंने नून से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये टेबल भी मुझे पीछे किसी ने पूछा था कि ये टेबल आपने कहाँ से ली है, तो ये मैंने नून से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। बाहर कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।